हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। तो दोपहर के 1 बज रहा है और दीक्षा ट्यूशन से आ चुकी हैं घर में ही। तो आज तो संडे है तो बच्चे वैसे भी घर में हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। चलिए चलती हूँ रसोई में और बने रहिए ब्लॉग में। तो इधर ले लिए उड़द चने की दाल, साफ़ कर लिया है और था तो कुछ नहीं पर ऐसे ही देख लिया है मैंने। रखी हुई दाल थी, धूप तो लगाती रहती हूँ पर इसको थोड़ी देर भिगा के रख दे रही हूँ धुल के और फिर पकने के लिए रखती हूँ। दाल को धुल लिया है और इसमें नमक और ऑयल डाल दिया है। इसको ढक्कन बंद करके मैंने उबलने के लिए रख दिया था। दाल उबल गई है और इधर मैंने सारी तैयारी कर ली है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सब कुछ काट लिया है और आटा भी गूंद के रख लिया है। तो फटाफट से थोड़े से चावल भी बनाने हैं, चावल रख दूँगी। पहले दाल को तड़का लगा दे रही हूँ। इसी कुकर में थोड़े से चावल रख दूँगी बनने के लिए। तो फटाफट से खाना, दाल बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फटाफट से दाल को उबाल लिया है, नमक डाल के ही उबाला है और कुछ नहीं डाला इसमें मैंने। और जो मसाले वगैरह डालने हैं तो तड़का अभी लगाऊंगी तभी डाल दूंगी। तो ये तो कढ़ाई रख दे रही हूँ और कढ़ाई में तड़का लगा दूंगी दाल में। तो इधर पहले डाल देती हूँ सरसों का तेल। तेल गरम हो जाएगा उसके बाद ये जो लहसुन प्याज काट के रखा है वो डाल दूँगी, हिंग जीरा डालूँगी। तो इधर तेल भी गरम हो गया है तो इसमें सब कुछ डाल दिया है और प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी दीक्षा यहीं खड़ी हुई है और पूछ रही थी कितना टाइम लगेगा। तो नाश्ता तो कर लिया था, फिर भी भूख तो लग ही जाती है बच्चों को। तो इधर फटाफट से बना लेती हूँ। तो प्याज फ्राई हो गया था उसके बाद मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं। तो टमाटर के साथ थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और थोड़े थोड़े मसाले भी डाल दूँगी और थोड़ा पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका दूँगी। तो थोड़ा सा नमक डाला है कि दाल में भी मैंने नमक डाल दिया था, इस वजह से उस हिसाब से डाला है कि टमाटर के लिए। तो इधर मिर्च मसाला सब थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है, ज़्यादा नहीं। वैसे हरी मिर्च डाली थी तो लाल मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ मैं, हरी मिर्च ज़्यादा डाल देती हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी में। थोड़ी कि बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं, उस हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। तो हरी मिर्च 1-2 डाली हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो इधर मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था उसके बाद मैंने ये दाल डाल दी थी और इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी। उड़द चने की दाल दीक्षा के पापा को बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने यही बना लिया आज। तो इधर आटा भी जब दाल उबलने के लिए रखी थी तभी ये आटा भी गूंद लिया था। तो बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ और साइड में चावल भी रख दिए थे बनने के लिए, चावल भी बन चुके हैं। तो रोटियाँ भी सेंक के और सभी को खाना दे दूँगी। तो इधर तो इधर खाना तैयार हो चुका है और लौकी का रायता भी बनाया था और उड़द चने की दाल, रोटी, चावल। तो थाली लगा दी है, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और जाती हूँ, बच्चों को पहले खाना दे देती हूँ उसके बाद मैं जो भी काम है वो सारे ख़त्म करूँगी। तो सभी ने खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया। फिर यहाँ पे बर्तन भी धुल के रख दे रही हूँ और अभी दीक्षा सौम्या को बिठा दिया है बाहर कि वो तो संडे के दिन दीक्षा का ट्यूशन होता है पर वो सुबह सुबह ही चली जाती हैं। वैसे तो स्कूल से आने के बाद जाती हैं और संडे के दिन तो घर में ही रहना होता है तो सुबह सुबह ही भेज देते हैं। और इनके जो ट्यूशन टीचर हैं वो सुबह ही बुला के पढ़ा देते हैं। तो इस वजह से अभी ट्यूशन से आ गई थी, उसके बाद खाना वगैरह खाया, तब तक
और मैंने बैठा दिया है। तो सौम्या का अभी काम करा रही हैं, रीडिंग करा रही हैं। तो टेस्ट है सौम्या का मंडे को, इस वजह से काम करा दे रही हूँ। और जो भी बचेगा तो अपना भी काम इनका आता ही रहता है, तो वो काम करेंगी। तो इधर भी बर्तन मैंने धुल लिए और मेरा अपना भी काम होता है, ये ख़त्म करूँगी। और दोपहर में अब तो ज़्यादा काम नहीं है, तो देखती हूँ। बाहर कपड़े वगैरह डाले थे सुबह, वो उठा के लेके आती हूँ। तो ये देखो, ये दोनों बैठी हुई हैं और दीक्षा समझा रही थी, तो कर लेती है अपना काम खुद ही। तो खुद बुक लेके बैठी हुई थी मैं कि उसको ही बुक दे दो, तो अपने आप से रीडिंग करती है। पर समझाने का थोड़ा रहता है, तो समझा देती है दीक्षा अच्छे से। तो वही देख रही थी मैं भी। और बाहर जो कपड़े पड़े हुए हैं सुबह धुल के डाल दिए थे, कपड़े उठा लूँगी और तय लगा के रख दूँगी। तो इस वाले कमरे में लाइट वगैरह नहीं जला रखी इस टाइम में, तो बिल्कुल नेचुरल रोशनी आती है दोपहर में, तो अच्छा लगता है। हवा भी एकदम सीधी लगती है, बालकनी के पास ही है ये वाला रूम, तो इधर हवा ठीक लगती है। और अंदर वाले रूम में इनके पापा ने टीवी चला रखा है, इसलिए ये दोनों बाहर बैठी हुई हैं, बाहर पढ़ाई कर रही हैं। और थोड़ी देर वो टीवी देखेंगे। तो सुबह से टीवी तो बंद था, पर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी इनके पेपर भी शुरू होने वाले हैं, इस वजह से इनको ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा अभी। तो वैसे तो करती रहती हैं, पर उस हिसाब से तैयारी भी करानी ज़रूरी होती है, तो कर लेंगी। और दीक्षा का भी काम है, तो ये भी अपना काम कर लेंगी। प्यास लग रही थी, इनको पानी लेके आई हूँ। और धूप काफ़ी आ जाती है इधर को, तो और बैठना इनको इसी वाले रूम में, खेलती हैं तो भी इसी में ही रहती हैं। तो अपने खिलौने वगैरह सब इसी रहते हैं यहीं पे, तो इस वजह से ये यहीं बैठी हैं देखो। और 2-3 दिन से इतनी तेज़ धूप निकल रही है, बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, तो कपड़े उठा लेती हूँ। सुबह डाले थे तो सूख गए हैं। और ये पैकेट में गेहूँ रखे हुए हैं, ये धुल के रखे थे, कल परसों धुले थे, तो ये सूख गए हैं थोड़ी देर, बस ऐसे ही धूप में रख दिए थे शाम को। और दीक्षा पापा लेके जाएंगे इनका जो आटा पिसाने के लिए, गेहूँ पिसाने के लिए लेके जाएंगे। तो इधर कपड़े उठा लेती हूँ। देखो काफ़ी तेज़ धूप है और लाइट सी भी पड़ रही है, तो इस चीज़ से अजीब सा हो रहा था। उठा लेती हूँ कपड़े और तय लगा के रख दूँगी, तो सारा काम अभी दोपहर का तो ख़त्म हो गया है। और अब मिल रही हूँ सीधे में रात को, हाँ रात का टाइम हो रहा है ये। और खाना वगैरह खा के फुर्सत हो चुकी हूँ, तो सबको सेब खाने थे, तो यहाँ सेब काट दे रही हूँ। और दीक्षा अपना बैग पैक कर रही हैं। और अभी मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है, तो ये काम ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद इनको सेब काट के दे रही हूँ। और ये देखो सेब खाने लग गई, बैग ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद में ये बैग पैक करेंगी। तो सौम्या का तो मैं कर देती हूँ, दीक्षा खुद अपने आप से कर लेती हैं। पहले तो दीक्षा का भी मुझे खुद ही करना पड़ता था, तो अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो अपना थोड़ा बहुत काम खुद ही कर ले, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी काम खुद ही कर लेती हैं, थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ता है। तो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। ये देखो अभी बुक्स फैला रखी हैं, ये उठा के बैग में जो ले जानी है वही लेके जाती हैं, बाकी सब रैक में उठा के रख देती हूँ। और इधर सौम्या ब्रश करके आ गई हैं, सो गई हैं, थोड़ी देर में ही सो गई हैं। दिन में सोती नहीं है, तो कल सो गई थी बस थोड़ी देर के लिए। और इधर मैं प्रेस कर दी थी, बाकी रसोई वगैरह का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो प्रेस भी कर दे रही हूँ। तो सुबह का झंझट नहीं रखती हूँ, जितना हो सकता है मैं रात को ही काम ख़त्म कर देती हूँ। और प्रेस मुझे ही करनी है, तो मैं कर ही देती हूँ, रात को ही रख देती हूँ करके। तो इधर दीक्षा अभी ब्रश करने गई हैं, तो ब्रश करके वो भी सो जाएंगी। सौम्या तो सो गई हैं थोड़ी देर में, ब्रश करके खाना खाने के सेब खाने के बाद और ब्रश करके। तो गाइस अभी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और ये अभी ब्रश करके आई, बस 10-5 मिनट लगे, सो गई हैं। तो कल दिन में सो गई थी। और इधर दीक्षा भी लेट गई हैं, और मैंने भी यूनिफॉर्म पे प्रेस करके रख दी है इनकी। सुबह का झंझट नहीं रखती हूँ मैं, तो इस टाइम ही कर देती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं रात के। सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस ये अभी सोई नहीं है, इनको अभी नींद नहीं आई, टीवी देख रही थी, और अभी डांट के लेटाया इनको, ये तो सो गई है।
तो इसी वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।